बात करेंगे सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की। ये पार्टी अब ऑनलाइन सनसनी नहीं रह गई, बल्कि कॉकरोच पार्टी जनता के अब मुद्दे उठाने लगी है। कॉकरोच पार्टी ने नीट पेपर लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ पार्टी का पहला बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। उधर पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता देखते हुए कुछ और राजनेता इससे जुड़ने को इच्छुक भी उठे हैं। भोपाल से कौन कौन नेता कॉकरोच पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इस रिपोर्ट पे आप देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी। देश में बदलाव करने आए हैं, सभी कॉकरोच साथ आए हैं। ये आवाज है कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसकी शुरुआत तो हुई थी सोशल मीडिया के अकाउंट से, लेकिन महज 5 दिनों में पार्टी से जुड़ गए हैं लाखों लोग। अभी तक चर्चा थी पार्टी की, पार्टी के संस्थापक की, पार्टी की वेबसाइट की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन लोगों का लक्ष्य क्या है। तो अब उसका जवाब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके ने दिया है। यार, मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला एजेंडा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दरअसल नीट का पेपर लीक होने के बाद से स्टूडेंट्स में खासा आक्रोश है। बच्चों का साल बर्बाद हुआ है और इसी को लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी ने ये मांग रखी है और एक पिटीशन बनाई है। इसे अपने वेबसाइट पर भी डाला है, जहां जाकर जनता पिटीशन को साइन कर सकती है। पार्टी के पेज पर जब ये पोस्ट डाली गई, वायरल हुई, तो रोहतक में भी कुछ कॉकरोचों ने, यानी उन लोगों ने जो इस पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया और जमकर नारेबाजी की। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब। जब इस मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी इतनी एक्टिव हुई, तो फिर कांग्रेस को भी अपने पेज पर पोस्ट डाल यही मुहिम चलानी पड़ी। नीट के पेपर लीक होने से देश के युवाओं में आक्रोश है। 22 लाख अभ्यर्थियों की मेहनत बर्बाद हो गई। मतलब कॉकरोचों की करनी का असर तो अब हो रहा है। खैर, अब कॉकरोच जनता पार्टी कैंपेन भी कर रही है। पोस्टर छापे जा रहे हैं, दीवारों पर लगाए भी जा रहे हैं, गाड़ियों पर भी लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश में तो पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी है। पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी की अभी चर्चा है और ऐसे में मध्य प्रदेश में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है। ये जो मुहिम है, मूवमेंट है कॉकरोच जनता पार्टी का, मैं उसका एक छोटा सा कॉकरोच हूँ जो कि सिस्टम के पूरे फेलियर से परेशान हो चुका है। अब ये बात भी जान लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई आधिकारिक पार्टी नहीं है, मतलब इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। पार्टी का केवल सोशल मीडिया पर ही उदय हुआ है। लेकिन जो पार्टी को अभी राजनीतिक पार्टी का दर्जा ही नहीं मिला, वो पार्टी राजनीतिक हलकों में खूब हलचल मचा रही है। पेपर बेस्ड एक सोशल मीडिया की बनी पार्टी से इतना डर गए कि सरकार को ये कहना पड़ा कि देश के लिए खतरा है। तो क्या देश कोई मोम है जो पिघल जाता है? डेमोक्रेसी के कुल्लड़ में कॉकरोची कुल्लड़ है। उसके पीछे जो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट एनार्की के जरिए डिस्ट्रॉय और डिफेम करने की कोशिश है। सोशल मीडिया से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। मीम्स, पोस्ट और वायरल वीडियो से निकली ये मुहिम अब असली मुद्दों पर आवाज उठाने का दावा कर रही है और युवाओं और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इसकी पकड़ बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड बनकर रह जाती है या फिर राजनीति के मैदान में भी अपनी अलग पहचान बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिल्कुल साफ है कि कॉकरोच पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने दूसरे राजनीतिक दलों को भी चिंता में डाल दिया है। दूसरे दल के नेता ये सोचकर हैरान हैं कि मजाक मजाक में सोशल मीडिया पर बनी, कॉकरोच के नाम पर बनी ये पार्टी यदि सच में धरातल पर आ गई तो आम आदमी पार्टी जैसा हाल ना हो जाए। आम आदमी पार्टी भी ऐसे एक जन आंदोलन से शुरू हुई और जब पढ़े लिखे युवा इससे जुड़े तो इस पार्टी ने इतिहास रच दिया। आप और आपकी झाड़ू ने जो किया था, क्या कॉकरोच भी ऐसा दोहरा पाएगी? देखना होगा।